हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरे कोर से, पूरी डिटेल से और पूरी क्लैरिटी के साथ। तो बच्चों, सीबीएसई का साइंस का पेपर हो, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ना आए, ऐसे चांस बहुत कम होते हैं। या तो बच्चों क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे ये पूछा जाएगा कि इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करो, या फिर आपसे जरूर पूछा जाता है कि इस क्वेश्चन में जो भी इक्वेशन होगी उसको लिखें और उसको बैलेंस भी करके दिखाएं। तो बच्चे अक्सर इसमें बहुत टेंशन लेते हैं कि सर हमें बैलेंसिंग तो करनी आती नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज की आप वीडियो अगर आप एंड तक देखोगे आप बैलेंसिंग सीख के ही जाओगे। बिल्कुल आसान तरीका बताने वाला हूं, बिल्कुल इजी तरीके से, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको बैलेंसिंग ना आए। थोड़ा सा टाइम एक बार समझने में लग सकता है, उसके बाद तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, ये सीबीएसई के एक साल में एक पेपर में क्वेश्चन था, हाँ एमसीक्यू, जिसमें आपको बैलेंस ही करना था। बैलेंस करने के बाद ही तो ये पी क्यू आर एस आ पाएंगे। तो मुझे बैलेंस करके ये आंसर निकालना था। तो जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे आप पी क्यू आर एस निकालोगे कैसे। तो इसी टेक्निक को इसी आसान तरीके से मैं आपको आज समझाने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस हमने करना कैसे है। ये क्वेश्चन है, इसको हम बाद में दिखाता हूं, पहले मैं समझा देता हूं कि बैलेंसिंग करनी कैसे है। तो मैंने बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनको कोशिश करेंगे सोल्व करने की और समझने की कोशिश करेंगे कि हम कौन से टेक्निक का यूज कर रहे हैं। चलिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने केमिकल इक्वेशन लिखी है, इसको बैलेंस करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको बैलेंस करने से पहले इनके आगे कोफिशिएंट लिख लो, यानी ए लिख लेता हूं, बी लिख लेता हूं, सी लिख लेता हूं, डी लिख लेता हूं। आप पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड आप जो मर्जी लिखो, आपकी मर्जी। चलिए, अब मुझे बताइए इस लेफ्ट हैंड साइड में यहां जिंक के कितने एटम है, एक एटम है। उस 1 को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1a आएगा। यहां जिंक नहीं है, एरो है, एरो का मतलब लिखना होता है इक्वल टू। जिंक के यहां कितने एटम है, 1। 1 को सी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1c आएगा। जिंक हो गया। अब आ जाओ हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन के यहां कितने एटम है, 1। 1 को बी से मल्टीप्लाई करोगे बी। हाइड्रोजन यहां नहीं है, यहां था लिख लिया, एरो है इक्वल टू। हाइड्रोजन के यहां कितने एटम दिखाई दे रहे हैं, 2। 2 को डी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2d आ जाएगा। अब आ जाओ क्लोरीन पर। क्लोरीन के यहां कितने एटम दिखाई दे रहे हैं, 1। 1 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आ गया। और यहां क्लोरीन के कितने एटम है, 2। 2 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 2c। तो मैंने सारे लिख लिए, जिंक लिख लिया, हाइड्रोजन लिख लिया, क्लोरीन लिख लिया। अब आपने क्या करना है, इस ए बी सी डी निकालने के लिए आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी को 1 लेट कर लो। जिस मर्जी को, ए को, बी को, सी को, डी को, जिस मर्जी को 1 लेट कर लो। पर थोड़ा सा आसान ये रहेगा कि आप थोड़ा सोच के अगर लेट करोगे तो बिल्कुल आसान है, हो तो तब भी जाएगा। थोड़ा सा 10-5 सेकंड ज्यादा लग सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर थोड़ा स्मार्टली करोगे, थोड़ा समझ के करोगे तो और जल्दी हो जाएगा। जैसे मैंने बोला जी चलिए मैं सी की जगह पर 1 रख लेता हूं। मैंने बोला चलो मैं सी की जगह क्या रख लेता हूं, 1। अगर मैं सी 1 रखूंगा तो ए और सी दोनों इक्वल हैं, तो ए भी कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। बन गया। अगर मैं यहां सी की जगह 1 लिखूंगा तो मेरा b इज इक्वल टू 2c। सी की जगह 1 लिख दिया तो b भी कितना आ गया, 2 आ गया। अगर मैंने c 1 लिखा तो a भी आ गया और b भी आ गया। अब रह गया क्या मेरा, b। अब मैं इस यहां पर वैल्यू पुट कर लेता हूं b की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने, 2। तो b की जगह मैंने 2 रखा, इज इक्वल टू 2d, और d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 डिवाइड बाई 2 यानी 1 आ गया। तो d कितना आ गया, 1 आ गया। तो मेरे पास a तो आ गया 1, b मेरे पास आ गया 2, c मेरे पास आ गया 1, और d कितना आ गया मेरे पास, 1। बस यही नंबर आप आगे लिख दोगे, आपकी बैलेंसिंग होगी। सिंपल सिंपल आपकी बैलेंसिंग होगी, और तो कोई दिक्कत ही नहीं। बस यहाँ पे जहां 1 है वहां 1 लिखने की जरूरत नहीं है, पर अगर 1 के अलावा 2 आ गया तो यहाँ बस 2 लिख देना, होगी आपकी बैलेंस, बस बात खत्म। इतनी सी बैलेंसिंग करनी है, ठीक है, पक्की बात। और देखते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और भी मैंने लिखे हुए हैं, इसको फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले ले इसका, और देखते हैं क्या है।
और देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इसको बैलेंस करते हैं, इसको करते हैं बैलेंस। सबसे पहले इनके आगे ए लिख लिया, इसके आगे बी लिख लिया, इसके आगे सी और इसके आगे लिख लिया मैंने डी, और एक और है, चलो जी इसके आगे मैंने क्या लिख लिया, ए लिख लिया। ठीक है, सोडियम, सोडियम के यहाँ कितने एटम है, 2, 2 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 2a। सोडियम यहाँ नहीं है, एरो आ गया तो इक्वल टू, सोडियम के यहाँ कितने एटम है, 1, 1 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे सी। सोडियम यहाँ नहीं है, सोडियम यहाँ भी नहीं है। चलो अब आ जाओ कार्बन पे, कार्बन के यहाँ कितने एटम है, 1, 1 को ए से मल्टीप्लाई करोगे ए, कार्बन यहाँ तो नहीं है, एरो आ गया तो इक्वल टू, कार्बन यहाँ नहीं है, कार्बन यहाँ एक एटम है, इस 1 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी आ गया, वहां कार्बन है ही नहीं। अब आ जाओ ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन के यहाँ कितने एटम है, 3, 3 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 3a, ऑक्सीजन यहाँ है नहीं, एरो आ गया तो इक्वल टू, ऑक्सीजन यहाँ दिखाई दे रहा है, 2 एटम है, 2 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे 2d, और ऑक्सीजन यहाँ पे भी है तो ये 1 एटम है, 1 को ई से मल्टीप्लाई करेंगे ई। अब ऑक्सीजन यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो यहाँ तो मैंने 2d लिख लिया, और प्लस में क्या लिख लूंगा मैं, 1a लिख लूंगा। यानी अगर ऑक्सीजन मेरी 2 जगह पे आ रहा है, ये भी लिख लूंगा और प्लस करके ये भी लिख लूंगा, प्लस करके लिख लूंगा, इधर आ गया तो इधर भी प्लस करके लिखूंगा। ठीक है, सोडियम हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब रह गया हमारा क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ कितने एटम है, 1, 1 को बी से मल्टीप्लाई करोगे बी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, हाइड्रोजन के यहाँ कितने एटम है, 2, 2 को ई से मल्टीप्लाई करेंगे 2e आ जाएगा। अब आ जाओ क्लोरीन पे, क्लोरीन के यहाँ कितने एटम है, 1, 1 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी, क्लोरीन के यहाँ कितने एटम है, 1, 1 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे सी, क्लोरीन यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो मैंने सारे पूरे कर लिए। अब बस स्मार्ट तरीके से ए बी सी डी ई कहीं पे भी 1 रख दो, आपकी मर्जी, आप कहीं पे भी रख दो। ए पे रखो, चलिए ए पे रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले नंबर से ए कोई 1 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ए की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, देखते हैं क्या आता है। अब जैसे ही मैंने ए को 1 लिखा तो क्या मैं सी निकाल सकता हूँ, सी इज इक्वल टू क्या है, 2a, ए की जगह पे लिख दिया मैंने 1, लो जी सी तो मेरे पास आ गया 2, ए अगर 1 है तो सी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा अगर ए मैंने 1 लिया है तो डी भी निकल आएगा, तो डी कितना आएगा, वो ए के बराबर है, वो भी कितना आ गया, 1 आ गया। ए 1 लिखने से सी भी आ गया और डी भी आ गया। ठीक है, अब रह गया ई और एक रह गया हमारा बी। चलिए एक रह गया बी, क्या मैं यहां पर वैल्यू पुट कर दूं, अगर सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना, अगर सी मेरा 2 आ गया तो बी भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, निकल गया, ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया, डी निकल गया, अब क्या रहेगा मेरा, सिर्फ ई रह गया। तो ई के लिए मैं यहां वैल्यू भी पुट कर सकता हूं, आप चाहे तो यहां पे भी वैल्यू पुट कर सकते हो, मर्जी आपकी है। ई निकालना है, बी इज इक्वल टू 2e, बी इज इक्वल टू 2e है, और बी की जगह पे मैंने क्या निकाल लिया, 2 रख लिया, इज इक्वल टू 2e, और ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो आपका ए अगर 1 रखा तो बी कितना आ गया हमारे पास, बी कितना आ गया 2, सी कितना आ गया 2, डी कितना आ गया, डी कितना था हमारा 1, और ई कितना था, वो भी 1। बस आगे नंबर लिख दो क्या, जहां 1 है वहां लिखने की जरूरत नहीं है, जहां 1 से ज्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, वहां पे आप लिख सकते हो, आपकी बैलेंसिंग होगी। सिंपल है कि नहीं है, सिंपल है कि नहीं है, पक्की बात। और देखें, और देख लेते हैं फटाफट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों, ताकि आप ट्राई कर सकोगे इसको। चलिए एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। ये थोड़ा सा एरो यहाँ पे चला गया है, ये एरो वैसे यहाँ पे होना चाहिए था। चलिए सबसे पहले इसके आगे ए लिख देता हूँ, इसके आगे बी लिख देता हूँ, इसके आगे सी लिख देता हूँ, इसके आगे डी लिख देता हूँ। चलिए लिख दिया। अब पोटाशियम के यहाँ कितने एटम है, 1, 1 को ए से मल्टीप्लाई करोगे ए, पोटाशियम यहाँ नहीं है, पोटाशियम यहाँ कितने एटम है, 1, 1 को सी से मल्टीप्लाई करोगे सी आ गया, एरो के बाद है तो इक्वल टू भी लगा दिया, पोटाशियम यहाँ है नहीं। चल आयोडीन, आयोडीन यहाँ पे कितने एटम है, 1, 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए, पोटाशियम यहाँ है नहीं, सॉरी आयोडीन यहाँ है नहीं, आयोडीन यहाँ भी नहीं है, आयोडीन यहाँ पर है, कितने एटम आयोडीन के, 2, 2 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 2d बन गया। ठीक है, अब आ जाओ लेड पे, लेड, लेड के यहाँ कितने एटम है, 1, 1 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी आ गया, लेड यहाँ पे नहीं है,
लेड यहाँ पे एक एटम है, 1 को डी से मल्टीप्लाई करोगे 1d आ जाएगा, लेड हो गया। अब आ जाओ नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन के यहाँ कितने एटम है 2, 2 को बी से मल्टीप्लाई करोगे 2b। अब आ जाओ नाइट्रोजन इधर, नाइट्रोजन के यहाँ कितने हैं, एक एटम है, 1 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे Cr, नाइट्रोजन भी हो गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ 3 और ये 2, 3 2 का कितना बन गया 6, 6 एटम है, 6 को बी से मल्टीप्लाई करोगे 6b इक्वल टू ऑक्सीजन की बात चल रही है, ऑक्सीजन के यहाँ कितने एटम है 3, 3 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे 3c आ गया। लिख लिए सारे, पोटाशियम हो गया, आयोडीन हो गया, लेड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सारे मैंने लिख ली। अब आप जिसकी मर्जी, जिसकी जगह पे आपका मन कर रहा है वहां 1 लिख दो। ए का मन कर रहा है सर मैं पहले ए को ही 1 लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप ए को 1 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ए को हमने क्या ले लिया 1, अगर ए मेरा 1 है तो मैं सी निकाल सकता हूँ, सी भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है सर आ गया। अगर ए 1 आ गया, सी 1 आ गया, अब क्या करूं, यहां पुट कर दो, यहां पुट कर दे। चलिए a इज इक्वल टू 2d, a की जगह 1 इज इक्वल टू 2d, तो d कितना आ गया मेरा 1/2, कोई बात नहीं 1/2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है 1/2 आ गया। चलिए अगर d मेरा 1/2 आ गया और अगर मैं d यहां रख लेता हूं तो b भी आ जाएगा, b भी कितना आ गया d के बराबर, और d कितना था मेरा 1/2। a आ गया, b आ गया, b आ गया, d आ गया, c आ गया, हो गए सारे, बस आगे तो जरूरत ही नहीं मुझे। a मेरा आ गया, c मेरे पास आ गया, डी मेरे पास आ गया और बी मेरे पास आ गया। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये सर फ्रैक्शन में आ गया, हमने फ्रैक्शन में तो कभी बैलेंसिंग देखी नहीं है, 10th तक है भी नहीं है। तो अगर ऐसा कोई फ्रैक्शन में आता है तो आप ये चेक करो इसके फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो बस आपने करना क्या है, ए को भी 2 से कर दो, सी को भी 2 से कर दो, इस डी को भी 2 से मल्टीप्लाई और बी को भी 2 से मल्टीप्लाई, बस इतना काम कर दो। तो ए मेरा कितना बन जाएगा 2, b कितना बन जाएगा, ये b कितना बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा। c कितना बच जाएगा, c मेरे पास कितना है वो 2 आ जाएगा, और d मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये भी 1 आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है। अगर फ्रैक्शन में आ गया तो जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर से सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, वो कट जाएगा, वो भी पूरा नंबर, बाकी के पूरे नंबर बन जाएंगे। क्लियर है बात, क्लियर है बात, समझ में आ रहा है, पक्की बात। और देखे, चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है, और देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है, और भी है मेरे पास, और भी देख लेते हैं क्या है। चल इसको भी देख लेते हैं। बैलेंस करना है तो सबसे पहले कोफिशिएंट लिख लो a b c, और यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया d लिख लिया। चल कार्बन, कार्बन के यहाँ कितने एटम है 1, 1 को a से मल्टीप्लाई करोगे 1a, कार्बन यहाँ नहीं है, एरो आ गया इक्वल टू, कार्बन के यहाँ कितने एटम है 1, 1 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे सी, कार्बन यहाँ है ही नहीं, चल कार्बन हो गया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के यहाँ कितने एटम है 4, 4 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 4a, हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, एरो आ गया इक्वल टू, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन के यहाँ कितने एटम है 2, 2 को डी से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2d। चलिए हाइड्रोजन हो गया। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन के यहाँ कितने एटम है 2, 2 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे 2b, एरो आ गया इक्वल टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ कितने एटम है 2, 2 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे 2c। अब ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, एक एटम है, एक को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा डी आ जाएगा। हो गए सारे, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, हो गए सारे। अब आपकी मर्जी है, जहां मर्जी 1 पुट कर लो ए की जगह, चलिए आपने सेट कर रखा है ए की जगह 1 लिख दो, आपकी मर्जी बी से कर दो, सी को, डी को, जिस मर्जी को कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ए की जगह मैंने क्या रख दिया 1, अगर ए मेरा 1 है तो सी भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर बात। अगर मैं यहाँ ए की वैल्यू पुट कर दूं, अब 4 मल्टीप्लाई ए यानी 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2d, 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 2d, तो क्या यहाँ से d निकल जाएगा मेरा, d कितना आ गया 2 आ गया, a आ गया, d आ गया और c आ गया। अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूं तो यहाँ से b भी निकाल सकता हूँ, रख लेते हैं 2b इज इक्वल टू 2c, c की जगह लिखेंगे 1 प्लस d, d की जगह क्या लिखोगे 2 लिखोगे, 2b इज इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 बन गया 4, 2b इज इक्वल टू 4, और ये 2 उधर जाकर बन जाएगा डिवाइड, b कितना आ गया 2, यानी a मेरे पास अगर 1 आ गया तो b कितना आ गया 2 आ गया, c कितना आ गया 1 आ गया और d कितना आ गया 2 आ गया।
बस होगी बैलेंस। सिंपल सिंपल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है जी, बहुत आसानी से कर सकते हो। और देखें, एक और देख लेते हैं फटाफट, फिर वो क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं फटाफट से। बैलेंस करना है, इसके आगे ए लिख दिया, इसके आगे बी लिख दिया, इसके आगे सी, इसके आगे डी और इसके आगे ई लिख दिया। चलिए सबसे पहले बेरियम। बेरियम के यहाँ कितने एटम है? 1। 1 को ए से मल्टीप्लाई करोगे ए। बेरियम यहाँ नहीं है, एरो आ गया, इक्वल टू लिख दोगे। बेरियम के यहाँ कितने एटम है? 1। 1 को सी से मल्टीप्लाई करोगे सी। बेरियम यहाँ नहीं है, बेरियम यहाँ भी नहीं है। चल हो गया बेरियम। अब आ जाओ ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के यहाँ कितने एटम दिखाई दे रहे हैं? 2। 2 को ए से मल्टीप्लाई करोगे 2a। ऑक्सीजन यहाँ था, यहाँ नहीं है, एरो आ गया, इक्वल टू। ऑक्सीजन यहाँ नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक एटम है, 1 को ई से मल्टीप्लाई करोगे तो ई आ जाएगा। आ जाओ हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन के यहाँ कितने एटम दिखाई दे रहे हैं? 2। 2 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 2a। हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, 4 एटम है, 4 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे 4b, तो ये इधर ही था तो प्लस का 4b, एरो आ गया, इक्वल टू। हाइड्रोजन ढूंढ रहे हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के यहाँ कितने एटम है? 3। 3 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे 3d, प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, हाइड्रोजन के यहाँ कितने एटम है? 2। 2 को ई से मल्टीप्लाई करेंगे 2e आ गया। चलिए हाइड्रोजन हो गया। अब उसके बाद अब आ जाता है नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का यहाँ कितने एटम है? 1। 1 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे b। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इधर नहीं है, अब एरो आ गया, इक्वल टू। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एक एटम है, 1 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डी आ गया। चलिए हाइड्रोजन पहले ही हो चुका है, अब रह गया हमारा क्लोरीन। क्लोरीन के यहाँ 1 एटम है, 1 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी, एरो आ गया, इक्वल टू। क्लोरीन, क्लोरीन के यहाँ कितने एटम है? 2। 2 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे 2c। क्लोरीन यहाँ था, यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। हो गए सारे? हो गए सारे। अगर इधर वाले सारे चेक कर लिए तो उधर वाले तो यही बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब कहीं पर मैंने क्या रखा? क्या रख दो? 1 रख दो। चलिए सर ए की जगह 1 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटे, ए की जगह 1 लिख। अगर मैंने ए 1 लिख दिया तो सी भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सी भी कितना आ जाएगा मेरा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर ए की जगह 1 लिख रहा हूं तो ए भी निकाल सकता हूं। 2a, ए की जगह मैंने 1 लिख दिया तो ए कितना आ गया? 2 आ गया। ए आ गया, सी आ गया, ई आ गया। ठीक है, ए आ गया, सी आ गया, ई आ गया। क्या मैं यहां से बी निकाल सकता हूं? क्या मैं यहां से बी निकाल सकता हूं? क्योंकि मुझे सी पता है। b इज इक्वल टू 2c। सी की जगह लिख दिया 1 तो b भी कितना आ गया? 2 आ गया। अच्छा अगर b मेरे पास 2 आ गया तो d भी निकल जाएगा, तो d भी कितना आ गया? b के इक्वल, यानी वो भी 2 आ गया। a आ गया, b आ गया, c आ गया, d आ गया, e आ गया। आ तो गए सारे, तो मुझे इसकी क्या जरूरत पड़ी? इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो a मेरे पास आ गया 1, b मेरे पास कितना आ गया? 2, c मेरे पास कितना आ गया? 1, d हमारे पास कितना आ गया? 2, और e मेरे पास कितना आ गया? वो भी 2। बस यहाँ पे फुट फिट कर देंगे, इक्वेशन के अंदर फिट कर देंगे, मेरे आंसर आ जाए। सिंपल है कि नहीं है? अरे बेडू सिंपल है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस ये ध्यान रखना, अगर कुछ फ्रैक्शन में आ जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है 1/2 आ गया सर, 1/3 आ गया, तो अगर 1/3 के डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 से सभी को मल्टीप्लाई कर देना, ए को भी, बी को भी, सी को भी, डी को भी, जितने भी तुम्हारे पास आंसर आए हैं उन सबको डिनोमिनेटर से क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना, अपने आप बैलेंस हो जाएगा, फ्रैक्शन भी हट जाएगा। ठीक है, अब वो क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी वाला, सॉरी सीबीएसई का जो बोर्ड का पेपर था उसमें वो क्वेश्चन आया था, एक बार उसको भी देखे करके, क्या इसी फॉर्मूले से उसको भी सेट कर सकते हैं क्या? इसको भी देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलिए चलिए, यहां पर एल्यूमिनियम के साथ क्या दे रखा है? पी। एल्यूमिनियम का कितना एटम है? यहाँ पर एक एटम है, 1 को पी से मल्टीप्लाई करेंगे 1p। एल्यूमिनियम यहाँ नहीं है, एरो आ गया तो इक्वल टू। एल्यूमिनियम के यहाँ कितने एटम है? 2, तो 2 को r से मल्टीप्लाई कर दिया, 2r लिख दिया। ठीक है सर, अब आ जाओ सर हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के यहाँ कितने एटम है? 2। 2 को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे? 2q इक्वल टू। हाइड्रोजन इक्वल टू, हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 एटम है, 2 को s से मल्टीप्लाई कर देंगे 2s, हो गया हाइड्रोजन। अब आ जाओ ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के यहाँ कितने एटम है? 1। 1 को q से मल्टीप्लाई करेंगे 1q इक्वल टू। ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं? 3। 3 को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3r आ गया। लिख लिए सारे, एल्यूमिनियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हो गए सारे। बस अब कहीं भी जहां आपका मन कर रहा है वहां पर क्या पुट कर दोगे? आप 1 पुट कर दोगे। कहां पुट करूं?
कहाँ पुट करूं? आर की जगह 1 पुट कर दूं क्या? आर की जगह 1 पुट कर दूं क्या? अगर आर 1 हो जाएगा तो पी कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई आर, यानी 2 मल्टीप्लाई 1, तो पी कितना आ गया? 2 आ गया। अच्छा, अगर मैं आर यहाँ पे पुट कर दूं तो क्यू भी मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू में आर, यानी 3 इंटू में 1 कितना आ गया? 3 आ गया। पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया। अब क्या रहेगा? सिंपल मेरा एस रह गया। यहाँ वैल्यू पुट कर दो क्यू की, 2 इंटू में क्यू, क्यू की जगह 3 इज इक्वल टू 2s, ये बन गया 6 इज इक्वल टू 2s, तो s कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आपका p कितना आ गया? p तो 2 आ गया। क्यू कितना आ गया? सर 3 आ गया। सर r कितना आया? सर 1 आ गया। और s कितना आ गया? सर 3 आ गया। अब आप देख लो p क्यू आर एस को कैसे फुट करोगे? 2 3 1 3, 2 3 1 3, आपका आंसर क्या आएगा? 2 3 1। ठीक है, पक्की बात? पक्की बात। सर आपने तो कहा था सर मैं पहले नंबर को पी को ही लट कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है, पी से भी करके दिखा दूं, पी से करके देख लो। आपकी प्रॉब्लम है, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में आएगा उसको बस किस में कर देना? मल्टीप्लाई कर देना डिनोमिनेटर से, तब भी सॉल्व हो जाएगा। तब भी देखना यही आंसर आएगा। दिखाता हूँ करके, दिखाता हूँ करके, अभी दिखा देता हूँ करके, ये भी दिखा देता हूँ बच्चे करके, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जैसा मन करे वैसे कर ले। चलिए सर पी की जगह 1 रखो सर आप। चलिए पी की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 इज इक्वल टू 2r हो जाएगा, और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 डिवाइड बाई 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब मैंने p की जगह 1 रखा, r की जगह पर 1/2 रखा। अब यहाँ पे क्या नहीं पता, ऐसे नहीं पता, ये तो नहीं लिख सकते। अब आ जाओ यहाँ पर, क्यू इज इक्वल टू 3r, r की जगह मैंने लिख दिया 1/2। ये क्यू कितना बन गया? 3/2 बन गया। अब क्यू मेरा 3/2 बन गया तो मैं यहाँ रख दूं 2q, क्यू की जगह लिख दिया 3/2 इज इक्वल टू में लिख दिया 2s, ये 2 से 2 कट गया, 3 इज इक्वल टू आ गया 2s, और s मेरे पास कितना आ गया? 3/2 आ गया। फ्रैक्शन में आया, कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन में तो है। अब फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, p कितना आ गया मेरा? 1 आ गया। सर क्यू कितना आ गया? सर 3/2 आ गया। सर r कितना बना? r मेरे पास बन गया 1/2, और s कितना बन गया? 3/2। सबका डिनोमिनेटर चेक करो, सबके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। ये p कितना बन जाएगा? p कितना बन जाएगा? 2। क्यू कितना बन जाएगा? 2 से 2 कटने पर 3। r कितना बन जाएगा? 2 से 2 कटने पर 1। और s कितना बन जाएगा? 2 से 2 कटने पर 3। तो आंसर तब भी क्या है? 2 3 1 3, 2 3 1 3। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लगता है कि किससे नहीं हो रहा, बाद में फ्रैक्शन आएगा, बस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से क्या कर दो? सबको मल्टीप्लाई कर दो। बस इस तरह से बैलेंसिंग करोगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बस आपको करना इतना है, अपनी केमिस्ट्री की बुक उठानी है, और उस केमिस्ट्री की बुक में जो भी तुम्हें केमिकल इक्वेशन दिख रही है उसकी 10 इक्वेशन उठा लो, और 10 इक्वेशन को इस तरीके से बैलेंस करके देखो, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूँ? समझ आ रही है सबको बात? पक्की बात? ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप अपनी लाइफ में, अपनी पढ़ाई में इसको जरूर इंक्लूड करोगे। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी बेटे, बिना पढ़ाई के तो कुछ हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के तो कैसे नंबर आएंगे फिर आपके? अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपका रिलेटिव कोई जो 10th क्लास में पढ़ता है उसके लिए भी हेल्पफुल है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसको लिंक जरूर भेजें, जरूर वीडियो को देखें। और अगर कुछ भी आपको और एक्स्ट्रा चाहिए कि मुझे इसकी वीडियो चाहिए, सर ये बुक करवा दो, सर ये क्वेश्चन करवा दो, प्लीज एक कमेंट बॉक्स के अंदर वो कमेंट छोड़ दो। मैं सभी के कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, वहां पे आपको सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जरूर मिलेंगे, वीडियो उसके ऊपर मैं जरूर बनाऊंगा। ठीक है जी, तो इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।